हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो। भगवान से आप प्रार्थना करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो भूगोल की मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसे हम कंटिन्यू करते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए हम इसके अंदर आज हम नया एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें ऐड करते हैं। तो आज मैं इसके अंदर एक नई टॉपिक की वीडियो ऐड करने जा रही हूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है भूगोल की, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सभी के लिए। किसी भी प्रकार के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, एनडीए के लिए, टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं। बहुत सारी बुक्स से मैंने हेल्प लेकर ये सारे अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई होप आप सभी को ये सभी को हेल्पफुल होंगे और सभी को आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने जो भूगोल है, भूगोल की जो बेसिक नॉलेज है, कितने प्रकार होते हैं, इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, उसके बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आज हम इसके अंदर ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्मांड है हम उसके बारे में आज इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है, ये किस प्रकार से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये हमने ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्रह्मांड है। इसे इंग्लिश में क्या बोला गया है, इसे इंग्लिश में कोसमोस का नाम दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों ओर दूर दूर तक जो भी दिखाई देता है वही ब्रह्मांड है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ हमें दूर दूर तक जो कुछ भी, मतलब जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक भी हमें दिखाई देता है, वो सभी कुछ क्या है, ब्रह्मांड कहलाता है। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत तारे, आकाशगंगा, निहारिकाएँ, आकाशीय पिंड के साथ साथ हमारी पृथ्वी भी आती है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी वो भी क्या है, ग्रह है। तो यानी कि जितने भी ग्रह हैं और ये आकाशीय पिंड हैं, ये ग्रह जो है उन्हें आकाशीय पिंड भी कहा गया है। आकाशीय पिंड होते हैं पिंड, आकाश के अंदर जो छोटे छोटे गोल गोल पिंड के रूप में घूमते रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आकाशीय पिंड या ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम इन सभी टॉपिक के बारे में आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तारे क्या हैं, आकाशगंगा, निहारिका, इन सभी के बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, इसे अंतरिक्ष भी कहा गया है। जो ब्रह्मांड है उसे क्या है, अंतरिक्ष या स्पेस भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो भूगोल है, भूगोल के जो पिता है वो कौन है, इरेटास्थनीज हैं। ये हम इससे पहले वाली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया, इरेटास्थनीज को कहा गया है। सर्वप्रथम 1543 में पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ने सूर्य को विश्व के केंद्र में माना। देखिए, सबसे पहले 1543 ईस्वी के अंदर पोलैंड के एक कौन थे, खगोल शास्त्री। यानी कि एक खगोल कौन होते हैं, जो स्पेस से रिलेटेड जो चीज़ों को सर्च करते हैं। तो उनका नाम क्या था, कोपरनिकस। उनका नाम देखिए क्या है, मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ आपको। ये उनका जो नाम था वो क्या था, कोपरनिकस था। तो जो खगोल शास्त्री थे उनका नाम क्या था, कोपरनिकस था। ये कहाँ के थे, पोलैंड के थे। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले क्या बताया था, सूर्य को विश्व के केंद्र में माना। यानी कि क्या है, जो सूरज है वह क्या है, विश्व के यानी कि इस अंतरिक्ष के केंद्र में है। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रही हैं। तो इसको ध्यान से समझना इस टॉपिक को, कि जो सूर्य है वो क्या है, बीच में है, बाकी सब कुछ इसके बीच में, बाकी सब कुछ इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलज्ञ हर्शेल ने, अब देखिए दूसरा नाम क्या आ गया, हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। यानी कि 1805 के अंदर हर्शेल नाम के जो साइंटिस्ट थे, खगोल शास्त्री थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया, मतलब अंतरिक्ष यानी कि स्पेस को देखा। इसके आगे 1925 में एडविन पी हव्वल, ये कहाँ के थे, ये यूएसए के थे। इन्होंने क्या बताया कि अंतरिक्ष में लाखों मंदाकिनियाँ हैं, जिसमें हमारी मंदाकिनी को आकाशगंगा,
दुग्ध मेखला, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इसका जो आकार है वो कैसा है, सर्पीला है। तो देखिए इसको ध्यान से समझना कि जो 1925 ईस्वी के अंदर जो एडविन पी हवल थे, कहाँ के थे, अमेरिका के, इन्होंने क्या बताया, अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में क्या है, लाखों मंदाकिनियाँ हैं, जिसमें जो हमारी मंदाकिनी है वो से क्या है, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना गया है। और हमारी जो मंदाकिनी है उसका आकार कैसा है, सर्पीला है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के नियमित अध्ययन का आरंभ क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। तो जो विश्व के का नियमित अध्ययन का जो मतलब नियमित यानी जो इस समय अब जो चल रहा है उसके बारे में किसने बताया था, क्लाडियस टॉलमी ने बताया था। और इन्होंने क्या बताया था, देखिए यह मिस्र यूनानी परंपरा के विख्यात खगोल शास्त्री थे और इन्होंने स्वीकार किया कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है, यानी कि क्या है, सेंटर में पृथ्वी है और क्या है, बाकी सारी चीज़ें उसके चारों तरफ चक्कर काट रही हैं। तो ये क्या है, अलग अलग जो खगोल शास्त्री आए थे सभी ने क्या है, अपने अपने तरीके से इसकी परिभाषाएं दी थी। अब आगे आता है फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। तो देखिए क्या क्या है धारणाएं, ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। जो ब्रह्मांड का व्यास है वो कितना है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसके अंदर असंख्य आकाशगंगाएं निहित हैं। ब्रह्मांड संबंधी आधुनिक धारणाएं आकाशगंगाओं की भागदौड़ पर निर्भर करती है, यानी कि आकाशगंगाएं भागदौड़, यानी कि जो आकाशगंगा, कौन सी आकाशगंगा किस तरफ जा रही है, किस तरफ विचरण कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत था वो क्या था, बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में देखिए क्या बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये वाला पॉइंट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत आया था इसने क्या कहा था कि जो हमारी ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति यानी कि आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। नासा ने इसे नवीनतम खोजों के अनुसार 13.2 अरब वर्ष माना है। यानी कि जब नासा ने इसको पर सर्च किया, नासा NASA, नासा, ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है। और हमारे इंडिया की कौन सी है, इसरो, ISRO, ये हमारे इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है। और नासा क्या है, ये नासा जो है वो किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, नासा ने नवीनतम खोजों के अनुसार 13.2 अरब वर्ष इसकी जो सर्च मतलब वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में परमाणु से भी छोटा एक कण था जो बाद में ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार में परिवर्तित हो गया। तो इन्होंने इस सिद्धांत ने क्या बताया कि आरंभ में परमाणु से भी छोटा एक कण था, यानी क्या बिल्कुल छोटा सा एक कण था जो बाद में ठंडा हुआ। अब जब ये पहले गर्म था तो फैला हुआ था, और जब बाद में ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद क्या हो गया, सिकुड़ गया, और सिकुड़ने की वजह से क्या हो गया, इसका आकार कैसा आ गया, फुटबॉल के आकार में परिवर्तित हो गया। अब इसमें क्या हुआ, अचानक इसका ना विस्फोट हो, यानी कि क्या हो गया, ये ब्लास्ट हो गया, मतलब क्या है, ये चारों साइड से फट गया, खुल गया ये। अब फटने की वजह से क्या हुआ, और इसके फटने से क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसे बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटन ने दिया था जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक था। यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंटन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, जॉर्ज लेमेंटन के द्वारा दी गई थी, और जो क्या थी, जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक थी, सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये क्या है, ये बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई थी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, और बहुत ज़्यादा इजी है ये, आपको बहुत मैंने इजी लैंग्वेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा आगे। इसको अच्छे से देखना है, समझना है। कहीं भी आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप इसके अपने नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, छोटी सी वीडियो इसको पूरा देखना है। और फिर भी कोई भी आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।